Hello, good morning everyone. I hope you all are doing well. So my name is Gyanendra. Today I am going to teach you preposition. Most of you know preposition how to use in spoken, but today I am going to tell you in detail, and also I will uh, give you some examples. So let's start guys. हमारा पहला प्रीपोजिशन है इन का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं? सिटी के लिए और कंट्री के लिए, बंद जगह में और ईयर में और मंथ में। यहाँ यहाँ हम लोग इनका यूज करेंगे। जैसे कि मैं मुंबई में हूँ, मुंबई एक सिटी है, आई एम इन मुंबई। वो सऊदी में है, सऊदी एक कंट्री है, ही इज़ इन सऊदी। मेरी मॉम कमरे में है, माई मॉम इज़ इन द रूम, ये एक बंद जगह है। मैं 2010 में अपने दोस्त से मिला था, आई मेट माई फ्रेंड इन 2010, ये ईयर है। मैं जनवरी में आपसे मिलूँगा, आई विल मीट यू इन जनवरी, ये मंथ है। हमारा दूसरा प्रीपोजिशन है ऑन। ऑन का यूज़ हम कहाँ कहाँ करेंगे? ऑन का यूज़ सबसे पहले हम करेंगे डे और डेट में, फिर सरफेस में। इन तीनों जगह पे हम लोग ऑन का यूज करेंगे, और फेस्टिवल में भी हम ऑन का यूज करेंगे। सो लेट स्टार्ट। मैं संडे को आपको पैसे दूंगा, आई विल गिव यू मनी ऑन संडे, ये डे है। अब मैं डेट की बात करता हूँ। मैं अपना बर्थडे 25 जून को मनाता हूँ, आई सेलिब्रेट माई बर्थडे ऑन 25 जून, ये डेट है। मेरा मोबाइल टेबल पे है, ये सरफेस है, माई मोबाइल इज़ ऑन द टेबल, ये हो गया। फेस्टिवल के लिए देखते हैं। मैंने होली में अपने लिए ये टी शर्ट खरीदी थी, आई बॉट दिस टी शर्ट ऑन होली। अब हम ऐट का यूज करेंगे। ऐट का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? सबसे पहले ऐट का यूज हम करते हैं घड़ी के टाइम के साथ। घड़ी के टाइम के साथ जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमें जब भी टाइम बताना होगा हम ऐट का यूज करेंगे। दूसरा ऐट का यूज हम लोकेशन बताने के लिए करेंगे। तीसरा ऐट का यूज हम प्राइस बताने के लिए करेंगे। चौथा स्पीड बताने के लिए करेंगे। ठीक है, देखते हैं। आज मैं सुबह 7 बजे उठा था, टुडे आई गॉट अप एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग, ये टाइम है। एट का दूसरा इस्तेमाल, कल वो टमाटर 100 रुपये में बेच रहा था, यस्टरडे ही वॉज सेलिंग टमाटोज एट 100 रुपीज़ पर केजी, ये प्राइस है। मेरा दोस्त 60 की स्पीड में बाइक चलाता है, माई फ्रेंड राइड्स हिज बाइक एट 60 स्पीड, ये स्पीड है। एट का और एक इस्तेमाल जो लोकेशन बताते हैं। कभी भी आप लोकेशन अपनी दोगे किसी को, आप एट का ही यूज करो। जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं बस स्टेशन में हूँ, आई एम एट द बस स्टेशन, ये हो गया। ठीक है, हमारा चौथा प्रीपोजिशन है इनटू। इनटू मतलब मोशन। जब हम किसी बंद जगह में जाएंगे और वो मोशन में जाएंगे, दौड़ते हुए जाएंगे या बिल्कुल मोशन में जाएंगे, तो इनटू। जैसे कि मेरा दोस्त कल नदी में कूद गया, माई फ्रेंड जंप्ड इनटू द रिवर। दूध गिलास में डालो, पोर द मिल्क इनटू द गिलास, ये इनटू हो गया। ऑन टू। ऑन टू का भी मतलब होता है सरफेस में, मोशन में। जैसे कि एक बंदर मेरे कार के ऊपर कूदा, अ मंकी जंप्ड ऑन टू माई कार, ये मोशन है और सरफेस है, ये ऑन टू है। ठीक है, अब हमारा एक और प्रीपोजिशन है जो है विथ। विथ का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं?
विथ का इस्तेमाल हम करते हैं, एक तो हम करते हैं किसी के साथ, और दूसरा विथ का इस्तेमाल करते हैं हम कोई चीज़, जब हम किसी का कोई चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं कुछ भी करने के लिए, कोई भी उसको टूल के जैसा हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ कि कल मैंने चम्मच से खाना खाया। यस्टरडे आई एट फूड विथ स्पून। मेरे टॉवल से हाथ मत पोंछो। डोंट ड्राई योर हैंड्स विथ माई टॉवल। कल मैं अपने दोस्त के साथ था। यस्टरडे आई वॉज विथ माई फ्रेंड। ये हमारा दूसरा इस्तेमाल है विथ का। अब हम यूज करेंगे और प्रीपोजिशन देखते हैं जो कि है बिफोर। बिफोर का पहला इस्तेमाल जो कि है के सामने, सपोज फेस टू फेस, सामने, तो हम बोलेंगे बिफोर। जैसे कि वो लड़की मेरे सामने खड़ी थी। दैट गर्ल वॉज स्टैंडिंग बिफोर मी। बिफोर का दूसरा इस्तेमाल है, बिफोर के साथ कोई वर्ब होगा जिसमें हम लोग आईएनजी लगाएंगे। जैसे कि खाना खाने से पहले मैं हाथ धोता हूँ। आई वॉश माई हैंड्स बिफोर ईटिंग फूड। एक और बिफोर का यूज होता है जो कि कंजंक्शन के जैसा होता है। जैसे कि मैंने खाना खा लिया था मेरी मॉम के आने से पहले। आई हैड टेकन फूड बिफोर माई मॉम केम। बिफोर के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बिफोर माई मॉम केम, ऐसे। ठीक है। अब हम आफ्टर का यूज करेंगे। आफ्टर का भी यूज ऐसे हो जाएगा। आफ्टर का पहला यूज है, आफ्टर के बाद कोई वर्ब होगा जिसमें आईएनजी होगा और दिखाएंगे। जैसे कि मैं बोलूँ कि आफ्टर मेकिंग दिस वीडियो आई विल टॉक टू माई फ्रेंड। आफ्टर रीचिंग मार्केट आई विल बाय सम वेजिटेबल्स। ये हो गया। आफ्टर के बाद आप ऑब्जेक्ट भी रख सकते हो। जैसे कि मैं बोलूँ कि आफ्टर दिस क्लास आई विल टेक लंच, ऐसे, ये भी हो गया। अब हम यूज करेंगे बिटवीन। बिटवीन का यूज होता है दो लोगों के लिए। जैसे मैं बोलूँ कि मैं दो पेड़ के बीच में खड़ा हूँ। आई एम स्टैंडिंग बिटवीन टू ट्रीज। कल मैंने उसे देखा था बैंक और हॉस्पिटल के बीच में। यस्टरडे आई सॉ हिम बिटवीन बैंक एंड हॉस्पिटल। ये बिटवीन हो गया। अमंग होता है जब दो से ज़्यादा लोग होते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि ये टॉफ़ियाँ बच्चों के बीच में बांट दो। डिस्ट्रीब्यूट दिस टॉफ़ीज अमंग द चिल्ड्रन। तुम बच्चों के बीच में क्यों खड़े हो? वाई आर यू स्टैंडिंग अमंग द चिल्ड्रन, लाइक दैट। कितने मिनट हो गया? 8। ओके, एक और प्रीपोजिशन जो कि है फ्रॉम। फ्रॉम का यूज हम पहला इस्तेमाल करते हैं जब हम कोई टाइम, एक टाइम से लेकर दूसरे टाइम या एक प्लेस से लेकर दूसरा प्लेस ऐसे बताएंगे, तब हम फ्रॉम का यूज करेंगे। जैसे मैं बोलूँ कि वो मुंबई से लखनऊ जाएगा। ही विल गो फ्रॉम मुंबई टू लखनऊ। और जैसे मैं टाइम के साथ बोलूँ, जैसे मैं बोलूँ कि कल मैंने 10 बजे से लेकर, सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक मैंने उससे बात की थी। येस्टरडे आई टॉक टू हिम फ्रॉम 10 AM टू 11 AM। ये हो गया। तीसरा इस्तेमाल होता है फ्रॉम का जब हम किसी चीज़ को सेपरेट करते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ कि पत्तियाँ पेड़ से गिर रही हैं। लीव्स आर फॉलिंग डाउन फ्रॉम द ट्री। पत्तियाँ सेपरेट हो रही हैं पेड़ से। मैं पैसे डैड से ले लूँगा। आई विल टेक मनी फ्रॉम माई डैड। सो गाइज, दिस इज़ माई फर्स्ट part of this preposition. I will make one more part. If you have liked this video, please subscribe and like. For next video I am going to prepare. Thank you so much guys. If you have liked this video, please subscribe. Bye.